कुछ जगहों पर जाने के बाद ये एहसास होता है कि हमारे ज़िंदगी में कितना शोर है और शांति कितनी मायने रखती है। Ayubovan means welcome. People always ask me, aren't you scared traveling all by yourself in a country you have never been to? And honestly, yes, there's a little voice in my head that whispers, what if you get lost? But then you take that first step, and that's when the magic happens. The anxiety melts away, and a quiet confidence takes its place. Loneliness becomes liberation. In this series, I'm going to show you everything: how much it costed, where I stayed, what I saw, what I ate, the complete guide. This is more than just a trip. It's a journey from being alone to feeling completely alive. Welcome to my Solo in Sri Lanka series. गुड मॉर्निंग। आज हम निकल रहे हैं सिगिरिया के लिए और इन रूट कुछ ऐसे हिडन जेम्स देखने वाले हैं जो शायद आपने किसी और व्लॉग में ना देखे होंगे। जैसे कि ये एक हिडन मॉनेस्ट्री जो कि है मातले में। कैंडी से सिगिरिया जाते हुए दो बड़े इम्पोर्टेंट साइट सीइंग आते हैं। उसमें से एक है अलुविहारिया रॉक टेम्पल, जो कि एक प्राचीन रॉक से बना हुआ टेम्पल है। ये टेम्पल 3rd सेंचुरी में राजा देवम पितसिया ने बनाया था, जबकि उन्होंने श्रीलंका में नया नया बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे ऊपर आने के बाद जो शांति मिलती है ना, एंड ऊपर से नज़ारे जो मिलते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। वैसे ही आपको ऊपर एक पहाड़ पे स्टैचू दिख रहा होगा। वो क्या है वो पता करने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखना। अलुविहारिया रॉक टेम्पल में इन दो दोस्तों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद और इनको डॉगी बिस्किट्स खिलाने के बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं हमारे अगले साइट सीइंग के लिए। कैंडी से सिगिरिया लगभग 2.5 से 3 घंटा दूर है और जाने के लिए आपको 4 साढ़े 4 घंटा लगते हैं। बट मुझे शाम का सनसेट कैच करना था और अभी बज रहे थे दोपहर के 2:30 से 3 बजे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए बस यहाँ पे एक फ़ोटो स्टॉप लेने के बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं सीधा पिदुरंगला रॉक के लिए। शायद सामने आपको वो पहाड़ दिख रहा होगा जहाँ पे लोग हैं, दैट्स पिदुरंगला रॉक। वो हमें क्लाइंब करना है। अभी बज रहे थे शाम के 5:30 और हम पहुँच गए थे उसके बेस पॉइंट के लिए। बट अभी भी बाजी बाकी थी बिकॉज 6:15 का सनसेट था और हम ऑलमोस्ट 5:30 को यहाँ पे पहुँचे थे। बट वी ऑलवेज फाइंड अ वे टू मेक इट, सो हियर इट वॉज।
सिगिरिया पिदुरंगला रॉक जाने के लिए आपको एक एंट्री फी देनी पड़ती है, सेम विद लायंस रॉक। बट कंपेयर टू लायंस रॉक यहाँ की जो फ़ी है वो बहुत ही कम है। इट्स अराउंड 1000 LKR विच इज़ 400 to 500 इंडियन रुपीज़। मैं कैसे तैसे जल्दबाजी में ऊपर तो पहुंच जाता हूँ, बट ऊपर आके पता चलता है कि सनसेट देखने के लिए मेरे जैसे बहुत सारे लोग आए हैं और एक लंबी लाइन लगी हुई है। एंड फाइनली जब हम ऊपर पहुंच जाते हैं आधे पौन घंटे के बाद, तो पता चलता है कि बादल है। बट व्यूज़ तो बहुत ही क्रेजी थे, मतलब क्या ही बताओ, इतना सुकून मिला मुझे यहाँ पे आके। एंड बस वर्थ इट था ये पूरा ट्रैक। लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर का ट्रैक था, बट इट वॉज वर्थ इट। मुझे यहाँ पे बैठ के इतना अच्छा लगा, एंड मुझे ही नहीं, मेरे जैसे काफ़ी सारे ट्रैवलर्स थे जो सनसेट होने के बाद भी बहुत टाइम रुके। एंड द रिजल्ट वाज नीचे उतरते समय ऑलमोस्ट कोई भी नहीं था। अभी ऐसा हुआ कि मैं एक रोड पे आया हूँ जहाँ पे कोई भी नहीं है। एंड मैं ट्रैक से नीचे आने के बाद जो है मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा था, तो आई एब्सोल्युटली नो वन टू गाइड मी। तो मैं बस ऐसे ही चला रहा हूँ जहाँ पे रास्ता दिख रहा है। फनी करना नहीं चाहिए प्रोफेशनल स्टंट्स। सिगिरिया के हॉस्टल में चेक इन करने के बाद और नाइट स्पेंड करने के बाद अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के हम पहुंच जाते हैं लायंस रॉक के लिए। लायंस रॉक की जो फीस है वो 20 USD है, यानी कि 6000 श्रीलंकन रुपीज़। बट मुझे ये दोनों ट्रेल्स करने थे और इसीलिए ही मैं सिगिरिया आया था। नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई थी और एनर्जी बची भी नहीं थी, बट तब भी ये सनराइज़ देखने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। One tip for all the travelers watching: if you are going to Sigiriya, make sure that you catch the sunrise at Lions Rock and the sunset at Pidurangala's Rock, not vice versa. ऊपर पहुंचते ही मैंने देखा यहाँ की एनर्जी कुछ और थी। सब लोग बस इस सनराइज को देखने के लिए यहाँ पे आए थे। एंड सच बताओ तो ये जो कलर्स थे ना पूरे सनराइज के, मुझे इतने अच्छे लगे कि क्या ही बताओ। दिस ट्रेल वॉज वन ऑफ द बेस्ट trails that I had done so far in entire श्रीलंका। एंड यहाँ से उठ के जाने का मन ही नहीं कर रहा था, बस ऐसे में लगभग आधे से पौन घंटा बैठा ही रहा यहाँ पे। इसके बाद ऐसे मूवी वाले ब्रिज से चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं एक एंशिएंट केव म्यूजियम में, जहाँ पे फोटोग्राफी करना वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं था। इसीलिए हम ये एंशिएंट पेंटिंग्स देख के इस सफ़र में आगे निकल पड़ते हैं दाम्बुल्ला मोनेस्ट्री में। 1st सेंचुरी BC में जब किंग वटगामिनी के किंगडम पर अटैक होता है तो वो यहाँ पे आके जो है आश्रय ले लेते हैं। एंड जैसे ही जो खतरा टल जाता है, यहाँ के पूरे टेम्पल को जो है वो एक केव टेम्पल में कन्वर्ट करते हैं, विच इज़ डेडिकेटेड टू बुद्धिज्म। फिलहाल जो आप सामने देख रहे हैं ये दाम्बुल्ला मोनेस्ट्री है, और जो दाम्बुल्ला केव टेम्पल है ये ठीक इसके पीछे है। तो
कुछ लोग जो है दाम्बुला केव टेम्पल करके यहाँ पे आते हैं और यहाँ से ही वापस जाते हैं, बट दाम्बुला केव टेम्पल इज़ ऑन द बैक साइड ऑफ दाम्बुला मॉनेस्ट्री, बट ऑन गूगल मैप्स यू विल जस्ट फाइंड इट एज वन। सो मेक श्योर कि आप दोनों जगह जो है कवर करके जाते हो। मोनेस्ट्री बैक साइड से एग्जिट करने के बाद कुछ ऐसा रास्ता आपको दिखता है जो आपको ले जाता है दाम्बुला केव टेम्पल के गेट पे। गेट पे पहुंचने के बाद जो है आपको एंट्री फी दे के जो है यहाँ पे एंट्री मिलती है, एंड फिर आपको लगभग एक 15 से 20 मिनट ऊपर चढ़ के जो है केव टेम्पल की ओर जाना पड़ता है। वेलकम टू दाम्बुला केव टेम्पल। एक केव के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से आर्किटेक्ट किया हुआ जो है ये मंदिर है। यहाँ की मूर्तियाँ देख के ही आपको पता चलेगा कि ये कितने प्राचीन है। दाम्बुला केव टेम्पल को ठीक से एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस कैंडी की ओर जो है निकल पड़ते हैं इन रूट। कल याद है मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा स्टैचू बताया था, उस स्टैचू के पीछे अभी हम भागने वाले हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट दैट इज। इस जगह का नाम है सेरुगला एंड बहुत सारे लोकल लोगों को भी ये नहीं पता। यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको अलुवियारिया रॉक टेम्पल से 500 मीटर पहले एक लेफ़्ट लेना पड़ता है एंड लगभग 6.5 किलोमीटर का ट्रैक करके आप ऊपर पहुँच जाते हो। ये गूगल मैप्स पे अच्छे से मेंशन नहीं है, तो मेक श्योर आप किसी लोकल इंसान से पूछो। अभी हम हैं सेरुगला में, एंड सेरुगला एक बुद्धिस्ट स्टैचू है जो कि अलुविहारिया रॉक टेम्पल के ठीक पीछे बसा हुआ है। एंड ये स्टैचू दिखता तो सबको है पर यहाँ जाता कोई नहीं, बिकॉज इसको आने के लिए जो आपको ये चढ़ना पड़ता है। सो हम यहाँ पे पहुँच गए एंड पूरे पर्वत पे इतना सा ही एक छोटा सा रॉक है, इस पे हम अकेले हैं एंड बहुत ही बढ़िया नज़ारा है भाई, मतलब ऑसम। बहुत बढ़िया लगा इतना ट्रैक करने के बाद। लगभग 6.5-7 किलोमीटर से हम वो जो है ऐसा ऐसा करके ट्रैक करके नीचे जा रहे हैं। वो जो घर दिख रहा है वहाँ से जो है हम ट्रैक करते करते हुए जो है यहाँ पे आए हैं। वहाँ पे जो घर दिख रहा है वहाँ से जो है ट्रैक करते करते हुए हम अभी ऊपर आए हैं। सो या बढ़िया लग रहा है। सच बताओ तो यहाँ पे अकेले आते टाइम मुझे थोड़ा सा लगा था कि विल इट बी वर्थ इट, बट आप व्यूज़ देख ही रहे हो। दिस वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। एंड थोड़ा सा डर लगा इतने दूर पहाड़ पर जहाँ पे कोई नहीं है, एक अलग देश में अकेले ऊपर जाके आना वॉज नॉट ईजी फॉर मी, बट लेट मी टेल यू इट वॉज द बेस्ट थिंग एवर। वापस कैंडी आते समय हमें बहुत खूबसूरत एक टेम्पल दिखता है जहाँ की जो आरती है हम अटेंड करने के लिए रुक जाते हैं एंड देन वी प्रोसीड फाइनली टूवर्ड्स आवर कैंडी होटल। ये था हमारा एक दिन का सिगिरिया बैक एंड फोर्थ का सफ़र। रात को कैंडी पहुंच के और हमारी स्कूटी वापस देके हम चेक इन कर लेते हैं हमारे हॉस्टल में, जहां से हमें कल सुबह वापस कोलंबो के लिए निकलना है। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, कमेंट ऑन माई वीडियो एंड शेयर इट विद फेलो ट्रैवलर्स। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना टू फॉलो माई एंटायर सोलो इन श्रीलंका सीरीज। थैंक यू सो मच।